तो क्या हाल है सबके। आओ आज स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी मैथ्स। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखे हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को गायब कर रखा है उसने और तीन चीज़ दे रखी हैं और जो गायब कर रखा है उसको आपको निकालना है। अच्छा इधर देखो एक बार, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम कर रहा होगा, वो फॉर्मूला सबको आता होगा। nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ही एकमात्र फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। चलो पहले पार्ट को देखते हैं। अभी पहले में ए दे रखा है 7, ए आपको दे रखा है 7, डी आपको दे रखा है 3 और एन दे रखा है 8, एन दे रखा है 8। निकालना क्या है, ए एन निकालना है, ए एन निकालना है। चलो ए एन को हमें निकालना है। इधर देखेंगे इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे ए एन इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन, एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना है, डी कितना है 3। चलो आगे करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, ये कितना हो गया 7 प्लस 7 3 21 और ये आ गया आपका 28। क्लियर है भाई। ये क्या आ गया, ए एन निकालना था, ए एन आ गया 28, पहले का आ गया 28। चलो सेकंड वाला देखते हैं फटाफट से। सेकंड वाले में ए दे रखा है, ए कितना है तो ए दे रखा है माइनस का 18, डी आपको निकालना है, डी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। ए एन कितना दे रखा है तो ए एन दे रखा है 0। फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी चीज़ें। ए एन कितना दे रखा है तो 0 इक्वल टू ए कितना दे रखा है माइनस 18 लिख देते हैं। इसके बाद प्लस एन कितना दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी आपको निकालना है, जो दो निकालना है उसको डी का डी रहने देते हैं। ठीक है, आओ इधर 0, ये इधर माइनस का 18 है, इसको इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का 18। क्लियर है। इसके बाद ये क्या बचा इधर, -10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। तो डी बराबर आपका क्या आ गया, डी इक्वल टू आ गया 2। बात क्लियर है। सेकंड भी खत्म, यहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। थर्ड पे एक बार बात करते हैं। आओ थर्ड में ए दिया हुआ है, दिया ही हुआ नहीं है भैया, ये तो निकालना है, ए निकालना है। डी कितना दे रखा है -3। इसके बाद एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5, ए एन दे रखा है -5। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। ए एन कितना है -5 इक्वल टू ए कितना है, ए हमें निकालना है तो ए की जगह ए लिखेंगे सिर्फ। इसके बाद प्लस एन कितना दे रखा है तो एन दे रखा है 18 माइनस 1 और डी कितना है तो डी है आपका -3। चलो आगे देखते हैं। -5 ए की जगह ए लिखेंगे, 18 माइनस 1 17 इंटू -3 इंटू -3 -5 ए की जगह ए और इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो 17 3 जा 51 और ये आएगा माइनस का प्लस माइनस का 51। अब यहाँ पे ए को इधर ही रहने देंगे और ये माइनस का 51 उठ के इधर आ जाएगा और प्लस का आएगा तो ये आ जाएगा -5 और प्लस का 51, प्लस माइनस 51 में से 5 गए, आ गया 46 और 46 ही आपका क्या आ गया, 46 आपका आ गया ए। क्लियर है जी। फोर्थ भी सॉल्व हो गया, सॉरी थर्ड था ये 46। अब बात करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ ए कितना दे रखा है तो आप बोलेंगे ए दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन दे रखा है, एन तो दे ही नहीं भैया, एन तो निकालना है हमको। ए एन बराबर 3.6।
एन निकालना है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए एन इक्वल टू 3.6 ए इक्वल टू माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन। एन कितना है, एन तो निकालना है, तो जो निकालना है उसको एन ही लिख लेंगे, -1। और ये डी कितना है, डी आपको दिया हुआ है 2.5, डी दिया हुआ है 2.5। चलो ये 3.5 है, इधर आ ये प्लस का -18.9 है, इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 3.6 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 18.9, इक्वल के नीचे इक्वल, और ये पूरा क्या बचा, n-1 इंटू 2.5 इसको सॉल्व करेंगे। 3.6 और प्लस 18.9, 18 और 3 21, ये हो गया 22.5। n-1 को इधर ही छोड़ देंगे और ये इधर साइड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये डिवाइड में सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया हमारा। और 25 से 2 to 5 को डिवाइड करेंगे तो 25 9 जा होते हैं 2 to 5, तो एक कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 9, और तो n इक्वल टू ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 10, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 10। यही अपना आंसर है। ये देखेंगे ये हो गया यहाँ पे 10। 5 देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखना जरा। ए कितना दे रखा है, तो इसमें ए दे रखा है 3.5, डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 0, और एन कितना है, एन दे रखा है आपको 105, और निकालना क्या है, ए एन निकालना है, तो ए एन निकालना है आपको। इसको देखें, देखो ये तो स्पेशल केस है, जिसमें भी डी 0 आ जाए, जिसमें भी डी 0 आ जाए उसका कोई सा भी टर्म निकाल लेना, जो ए होगा ना वही उसके सारे टर्म होंगे। कैसे, अभी समझाता हूँ, एक बार देखना। इसमें तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो एक बार क्या निकालना, ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन की जगह ए एन ही लिखेंगे क्योंकि ए एन निकालना है। ए कितना है 3.5 प्लस n-1, एन कितना है, तो एन दे रखा 105, एन लिख लेते हैं 105 -1 n-1 हो गया, और डी कितना है 0, तो डी दे रखा है आपको 0। क्लियर है। इधर देखते हैं, ए एन निकालना है हमको 3.5। आप देखोगे ये पूरा, इसमें पूरे में 0 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये टर्म ही खत्म हो गया, तो ए एन क्या आ गया 3.5। कहने का मतलब क्या है, अब चीज़ें वैसे भी MCQ होने लग रही हैं, तो कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके ही आंसर आएगा, जल्दी भी आ सकता है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, ये 3.5 आपका ए है। अगला टर्म आप कैसे लिखोगे, AP का अगला टर्म कैसे लिखा जाता है, ए में डी ऐड करके। हर बार क्या ऐड हो रहा होता है, डी ऐड हो रहा होता है, हर बार क्या ऐड हो रहा था, डी ऐड हो रहा होता है। जैसे कि मैंने एक AP लिखी 2 4 6, आगे की 2 टर्म आप लिखो, तो आप कैसे लिखते हैं हम, ये ए है, ए में डी ऐड हुआ, डी कितना है 2 है, आप देख सकते हैं इसमें से इसको हटाए 2, फिर 2 ऐड होगा, और आगे फिर 2 ऐड होगा, तो क्या आएगा 8, फिर 2 ऐड होगा तो 10 आएगा। ये मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी एक बात। तो डी क्या है इसमें 0, 3.5 में 0 ऐड होगा तो भी 3.5, फिर 0 ऐड होगा 3.5, फिर 0 ऐड होगा 3। ऐसे ही कोई सा भी टर्म इस AP का पूछा जाएगा, लेकिन क्या आएगा, क्या 3.5 ही आएगा। ध्यान रखना, अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 3.5 ही हो जाएंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है वो बताना है। क्या बताना, 30th टर्म ऑफ द AP क्या है 10 7 4 इज, क्या होगा इसका 13th टर्म क्या होगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ऐसे ही ये जो आगे टर्म आएगा 30th टर्म निकालना है। क्या निकालना हमें, A30 निकालना है, A30 निकालना। तो हम सब ने फॉर्मूला जान रखा है, क्या है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN क्या है, AN की जगह n क्या है 30 टर्म निकालना है, तो n की जगह 30, जहाँ जहाँ पे n आएगा वहाँ 30 रखेंगे। A क्या है आपका 10 है, प्लस n कितना है 30 है, 30 माइनस 1। D क्या है, D कैसे निकालते हैं, इस वाले में से इस वाले को माइनस करके। देखो A बराबर हमारा 10 है, D बराबर क्या है 7 माइनस 10 करेंगे, 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3।
ये सारी चीज़ें आपको मन मन में ही कर लेनी है, क्योंकि अब चीज़ें एमसीक्यू होने लग रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने की। तो आप सीधा ही निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस करके क्या आएगा, -3। तो डी की जगह हम क्या रखेंगे, -3। क्लियर है। A30 हम निकाल रहे हैं, ये हो गया 10 प्लस 30 - 1 29 और इंटू -3 ये 10 है, प्लस इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 29 3 जा 87 और ये माइनस का 87, किसका आएगा, -87 -87 प्लस का 10 क्या आ जाएगा, -77 और यही है हमारा 13 टर्म। यही निकाल रहे थे, A30 कितना आ गया, -77। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी -77। इसके सेकंड पार्ट को देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2, ये AP दे रखी है, क्या निकालना, 11th टर्म, मतलब क्या निकालना, A11 निकाल लेते हैं। जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही हमको निकालना A11। तो देखते हैं A11 फॉर्मूला सबको पता है, an वहाँ उसकी जगह A11, फिर A + n-1 इंटू डी। तो A और D की जरूरत पड़ेगी, तो पहले लिख लेते हैं। A कितना है, ये हमारा -3 है, और D कितना है, D कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 -3 करेंगे, -3। तो एक बार देखना क्या आएगा, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2, ये -1 और ये सॉरी माइनस है ना, एक सेकंड, हम माइनस करेंगे इसको, सुनो -1/2 में से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म क्या है, -3। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया -1 और माइनस प्लस, और ये अपॉन में 1 है तो ये 2 टाइम जाएगा, तो 6 आ जाएगा। एलसीएम सबको लेना आता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। 6 में से बन गए 5/2, क्या आ गया, 5/2। ये क्या हमारा डी है, रखते हैं इसमें। A11 A + n-1 इंटू डी, ए क्या है हमारा, -3 है, प्लस n क्या है हमारा, 11 है, -1, और d क्या आया हमारा, 5/2। d क्या आया, 5/2। A11 निकाल रहे हैं, -3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2। 2 से काटेंगे, 5 टाइम्स कट जाएगा, और 5 5 जो 25। A11 आ गया -3 और 5 5 जो 25 प्लस का 25 इक्वल टू 25 - 3 क्या हो जाएगा, 22। यही हमारा क्या आएगा, 11th टर्म क्या आएगा, 22। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तो ये है 22 इज द करेक्ट आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है क्या इसमें, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। आपके इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उनमें एक टर्म या 2 टर्म या जितने भी टर्म मिसिंग दे रखे हैं वो बॉक्सेस बना रखे हैं, उन बॉक्सेस में हमको टर्म लिखना है, जो भी वो टर्म है। देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आ जाओ। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो चीज़ आपको गिवन है उस पर ध्यान देना है कि दे क्या रखा है हमको क्वेश्चन में। एक बार देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब क्या है, आपको ए है, ए दे रखा है। ये सेकंड टर्म है, ये पूछा है, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, आप कहेंगे ये है A3, ये है A3। तो कहने का मतलब क्या है, आपको A3 पता है, A3 पता है और A पता है, इसी से हमें चीज़ें सॉल्व करके A2 लिखना है, ये लिखना है। एक क्वेश्चन को मैं फुल डिटेल में कराऊंगा, इसके बाद के क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चीज़ें एमसीक्यू में ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप करने की कोई खास ज़रूरत है भी नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है हमको अच्छे से। चलो, आपको A दे रखा है 2, ठीक है, A2 दे रखा है, और A3 ये कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अब इससे तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे A3। अब ध्यान देना, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी सब एक बात जानते होंगे कि AN इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, ठीक है। AN की जगह हमें क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, तो इसका यूज़ करेंगे हम। A3 इक्वल टू A +, अब n की जगह 3 है तो यहाँ पे भी n की जगह 3 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब और वैल्यू पुट करते हैं। A3 क्या है हमारा, 26, A3 की जगह 26, A कितना है, A की जगह 2 प्लस 3 - 1 कितना हो गया, 2, और D हमें निकालना है, D हमें निकालना है। और आप सभी अब तक ये चीज़ जान चुके होंगे कि अगर हमें A और D ये 2 चीज़ें अगर पता चल जाएं, A और D पता चल जाएं, तो हम पूरी की पूरी AP तैयार कर सकते हैं, ठीक है, सारे टर्म हम बता सकते हैं। तो हमें D निकालना है, D की जगह सिर्फ D रख देंगे।
देखो 26, ये 2 इधर प्लस का इधर को आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल ये इधर क्या रह गया 2d। 26 में से 2 गया 24, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 से 24 कटेगा 12 टाइम, तो d क्या आ गया हमारा, d आ गया हमारा 12, और a क्या है हमारा, a है 2। अब इसका यूज़ करके हम a2 निकाल रहे होंगे, क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे। a2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस n माइनस 1, n क्या है 2, 2 माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है जी। तो a कितना दे रखा है, a है 2 प्लस 2 माइनस 1 1 को लिखेंगे नहीं, और d कितना आ गया आपका 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 12 14, तो a2 क्या आ गया 14 आ गया, ये क्या आ गया 14। क्या वाकई में ये सब करें हम, नहीं। अगर आपको a पता है और आपको d पता है, आप जानते हो कि सारे टर्म में क्या हो रहा होता है, d ऐड होकर चल रहा होता है, d ही ऐड होता रहता है, तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिक लगाना है अब सिर्फ पेपर में। तो 2d क्या है आपका 12, तो 2 में क्या ऐड करना है, d में 12 ऐड करना है, 2 और 12 कितना हो गया 14। अगला टर्म भी चेक करना चाह रहे हो तो चेक कर लो, ये क्या है 12, 14 और 12 26। अगला भी कोई टर्म पूछ लेता अगर वो बॉक्स बना करके, तो उसमें भी हम 12 ऐड करते, फिर अगला पूछ लेता उसमें भी 12 ऐड करते, हम पूरी की पूरी एपी बना सकते थे। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। तो ये रहा सेकेंड पार्ट इसका, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये a है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। हमें टर्म दे रखे हैं, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखा है, इसी से हमें चीज़ें सॉल्व करके इन दोनों को निकालना है। चलो a2 ये क्या है, a2 ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है, आप जानते हैं। a2 बराबर कितना दे रखा है, तो a2 बराबर दे रखा है हमको 13, एक बात। दूसरी बात क्या है, a4 हमको कितना दे रखा है, a4 दे रखा है 3। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके इन दोनों से हम इक्वेशन बनाएंगे और उनसे ही a और d का पता करेंगे, और जब a और d पता चल जाएगा तो सब कुछ निकाल पाएंगे हम। a2 देखो, अब तक आप एक चीज़ समझ गए होंगे, एक बार देखना यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है। देखो अब आप जैसे a2 दे रखा है, a2 को इस वाले फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, तो a2 इक्वल टू a प्लस यहाँ पे 2 है n की जगह, 2 माइनस 1 1 और d। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टर्म होता है, यहाँ पे जो भी नंबर होता है उससे एक कम नंबर d के आगे होता है। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊँ आपको a4 वाले को, तो एक बात देखना, a4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3d। अब आपको इतना तो कम से कम चीज़ें सीख जानी है कि जहाँ पे a2 दिखेगा वहाँ फटाफट से लिखेंगे a प्लस डी, a4 दिखेगा तो a प्लस 3d, a5 दिखेगा तो a प्लस 4d, a6 दिखेगा तो a प्लस 5d। ठीक है, फटाफट से ये सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। इनको रखते हैं फटाफट से यहाँ पे। a2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो a2 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13, ये वाली चीज़। इसके आगे देखेंगे अभी, इसको देखो, a प्लस a4 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। क्लियर है, ये आ गया 3 के बराबर। इन दोनों का इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं समझाने के लिए। आप जल्दी भी कर सकते हैं। a प्लस 3d यहाँ पे लिखो, या फिर इसको लिख लेते हैं, a प्लस डी यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस डी इक्वल टू 13, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 3। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट में से सेकंड को। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस लगाओ, प्लस का ये माइनस कर दो, ये प्लस का ये माइनस कर दो, ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। d माइनस 3d, d माइनस 30 प्लस माइनस हो गए तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 3d में से d गए तो बचेगा क्या 2d। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, मतलब कि माइनस का। अब ये वाला साइन नहीं है, अब ये वाला साइन माना जाता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ पता होगी। इसके बाद प्लस का 13 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 3 गए 10। क्लियर, d इक्वल टू क्या आ गया 10 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5। कुछ बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी माइनस नीचे है, माइनस ऊपर है, ये सब कुछ नहीं। अगर एक जगह भी माइनस है तो वो नंबर माइनस का आएगा डिवाइड होने के बाद। क्लियर है, तो d क्या आ गया आपका -5। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं। अभी सिर्फ हमें क्या पता चला है, अभी सिर्फ हमें d पता चला है, कितना आया -5। लेकिन अभी a भी पता चलना चाहिए जब हम कुछ कर पाएंगे। तो a पता करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट कर दो। जैसे कि
डी बराबर क्या आ गया हमारा -5। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13। क्या थी a, इसमें भी पुट करके आ जाएगा आंसर, लेकिन वो इजी हो जाएगा तो उसको देख लेते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 13, जिसमें कि हमें d कितना है -5 मिल चुका है, तो -5 इक्वल टू 13। सॉरी a प्लस -5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13, ये प्लस माइनस -5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5। ए इक्वल टू कितना आ गया 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। क्लियर है। अब हमारे पास ए भी है, ए 18 है, और डी कितना है डी -5 है। पुट करते हैं तो ए तो पहला ही टर्म है, तो ए हमें मिल गया 18। क्लियर है। इसके बाद डी क्या है -5। अब यहाँ पे खुद ही देख लेना, हमें थर्ड टर्म निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम डी ऐड कर देंगे, और डी क्या है हमारा -5। कहने का मतलब क्या है 13 -5 कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, है ना। एक बार मैं ये वाली चीज़ फिर से दिखा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं a3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे a3 इक्वल टू a प्लस n-1 a प्लस n-1 3 -1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन इसको छोड़ो, आप इस तरह देखो, अगर आपको a पता है और d पता है, a आपने लिख लिया, a अगला टर्म लाने के लिए d प्लस करेंगे, d कितना है -5, ठीक है। इसमें भी d प्लस करेंगे, d कितना है -5, इसमें भी d प्लस करेंगे -5, सारी चीज़ें निकाल सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। नंबर 3, 5 फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म पूछा है, थर्ड टर्म पूछा है, फोर्थ टर्म दे रखा है। इसका और इसका यूज़ करके इन दोनों को निकाल रहे होंगे। चलो फटाफट से देखते हैं इसको एक बार। a कितना दे रखा है, तो a आपको 5 दे रखा है, और a4 ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ टर्म मतलब a4 कितना दे रखा है आपको 9, राइट 1/2। क्लियर है। इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे। देखो a4 की जगह अब आप सभी समझ चुके होंगे इसको कि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम a4 लिखना चाह रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे a प्लस 4-1 इंटू डी। कहने का मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d। चलो a4 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू, इसको करेंगे 9 2 18 और 1 19/2। क्लियर है। a प्लस 3d, a कितना दे रखा है, a आपको 5 दे रखा है, तो a की जगह 5 लिख देंगे, प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 5 को उधर लेके जाएंगे, 3d इक्वल टू 19/2। 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। चलो जी 3d इक्वल टू कितना आ गया, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं कर लेते हैं, ये 2 ये 19 ही रहेगा, माइनस ये 1 2 जा तो 2 टाइम जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 10 हो जाएगा 9/2। क्लियर है। d निकालने के लिए 9/2, ये इधर इंटू का d है, उधर जाके डिवाइड में मतलब कि नीचे आएगा d। 3 से 3 टाइम कट जाएगा, ये काट लेंगे तो d क्या आएगा, d आ गया आपका 3/2। d कितना आ गया 3/2, और a हमारे पास है। अब a हमारे पास है, d हमारे पास है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसको लाने के लिए क्या करेंगे, a प्लस डी, a कितना है 5 है, प्लस क्या कर देंगे इसमें d कितना है 3/2। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा 5 2 10 और प्लस 13/2, क्या आ जाएगा 13/2। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, ये एलसीएम ले लेना, जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई हो, आराम से 2 एलसीएम लेना, यहाँ 10 आएगा, यहाँ प्लस आएगा 3 का, और ये 13/2, ये क्या आ जाएगा आपका 13/2। क्लियर है। अब इससे अगला टर्म चाहिए, इससे अगला टर्म चाहिए तो इसमें d प्लस करेंगे, किसमें 13/2 में। अब इधर देखना एक बार, 13/2 प्लस क्या करना है 3/2 प्लस करना है इसमें 3/2, तो 2 एलसीएम आ गया, 13 और 3 16, इसको काटोगे तो क्या आ रहा होगा 8 आ रहा होगा, क्या आएगा 8, तो ये अगला टर्म आ गया 8। क्लियर है। उससे अगला टर्म आपको पता है, ये दोनों निकालने थे। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलो भैया पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आप बताओ कैसे करेंगे, तो आप सभी जान चुके हैं, जो वैल्यू दे रखी है उन्हीं से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। a दे रखा है और 1 2 3 4 5 6, और हमें 6th टर्म दे रखा है। कहने का मतलब a हमारे पास कितना है -4, और 1 2 3 4 5 6, और 6th टर्म दे रखा है। कहने का मतलब a 6 दे रखा है।
A6 कितना दे रखा है 6। अब आप सभी लोग एक बात समझ गए होंगे, इससे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। और A6 को हम लिख सकते हैं सीधा सीधा A प्लस 5D, 6 से 1 कम करके D के आगे लिख देते हैं। ये बात सभी समझ गए होंगे, उस फॉर्मूले से वाली बात आई है। चलो A प्लस 5D इक्वल टू 6 दे रखा है। A हमारा कितना है माइनस का 4, A की जगह -4 लिख देते हैं। 5D इक्वल टू 6, माइनस का 4 है उधर जा करके 6, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। और ये D इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 5 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 2 जा 10। D इक्वल टू कितना आ गया 2, बस D इक्वल टू 2 आ गया। A हमारे पास है, हर बार 2 2 ऐड होता चला जाएगा। -4 प्लस का 2, -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, तो -4 प्लस 2 तो माइनस का 2। क्लियर है? मैं ऐसा मानता हूँ भाई ये सारी चीज़ें तो बड़े आसानी से कर सकते हो। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 2 आएगा और साइन आएगा बड़े का। अगेन -2 में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 में +2 करेंगे, हर बार D ही ऐड होना है। 0 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई इनको ऐसे ही करना, जल्दी कर पाओगे। ऐसे मत करना कि A2 निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में लिख दिया A2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, क्या हमारा D2 है। फिर अगली बार निकाल रहे हो A3 निकालना है तो फिर A3 को सॉल्व करने लग रहे हो। ऐसे नहीं करना, जल्दी जल्दी सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है पार्ट नंबर 5, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें आप देखेंगे A2 दे रखा है, ये A1 है, ये क्या हमारा A2, सेकेंड टर्म दे रखा है। और ये वाला टर्म देख लेते हैं, वो कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 और 6 कौन सा टर्म दे रखा है, तो 6 टर्म दे रखा है। तो A2 कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 38 दे रखा है। और A6 कितना दे रखा है, तो A6 दे रखा माइनस का 22। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से आगे सॉल्व करेंगे। A2 अब आप जान चुके होंगे, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, 2 से 1 कम क्या होता है 1, D के आगे 1 लिखेंगे, लिखते नहीं है 1। ठीक है जी, चलो कितना आ गया 38। A6 को आप बताओ क्या लिखेंगे, A6 को क्या लिख रहे होंगे, A प्लस 5D, वेरी गुड। चलो माइनस का 22, A प्लस D 38, A प्लस 5D माइनस 22। क्या करते हैं, किसी में से किसी को घटा लो, इसको इसके नीचे रख लो। चलो इसको इसके नीचे रख लेते हैं, इस बार इसको इसके नीचे रख लेते हैं। आप फर्स्ट सेकंड मान के पूरा लिख भी सकते हैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत है नहीं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। A प्लस 5D के नीचे D आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 38 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस और इसके आगे माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5D में से एक D गया तो ये बचा 4D। इधर ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये 40 और 60 हो जाएगा 60। साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा। चलो D इक्वल टू -60, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में कितना हो गया, तो D इक्वल टू आ गया माइनस का 15। D इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 15। लेकिन अभी सिर्फ D आया हमारे पास, A की ज़रूरत और है, तो क्या करते हैं इस वाले D को उठा के इसमें रख देते हैं, इस वाले D को उठा के इसमें रख देते हैं। चलो तो A प्लस D कितना आया, माइनस का 15 इक्वल टू 38। A प्लस प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 38। इधर माइनस का 15 है, उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो A को रख लेते हैं A, माइनस 15 उधर जाएगा 38 और प्लस का 15 चलो तो A इक्वल टू कितना हो गया 38 और प्लस 15 कितना हो गया 40 45 53 है ना। 8 5 13 1 4 5 53। A कितना आ गया, तो A आ गया 53, तो A की जगह 53। अब आगे क्या करना है आप सभी जानते हो, हर बार जो भी टर्म चाहिए उसमें D ऐड होता जाएगा। तो ये तो हमारे पास है पहले से ही। अब इसको देखेंगे D ऐड करेंगे, D क्या है हमारा माइनस का 15, मतलब कि क्या करेंगे इसमें से 15 घटा देंगे। 8 में से 5 के 3 और 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 23। फिर 15 घटाएंगे माइनस का 15, तो 3 में से 5 13 में से 5 के कितना है, घटा तो यार सीधा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है, हर बार क्या करना है माइनस का 15 करते जाना है। क्लियर है, 8 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 7 आएगा। बस यही अपना आंसर है। चलो ख़त्म, अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
4। देखना एक बार इसको, पहले तो इस बार क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना कि पूछा क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। ये जो AP दे रखी है 3 8 13 18, इसमें कौन सा टर्म 78 होगा। कहने का मतलब है अगर ये A1 है और ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ही बताना है ये वाला कौन सा टर्म होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये AN होगा, N मान लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, N निकालना है, ये पता करना है कि ये कौन से नंबर का टर्म है। क्लियर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए की फॉर्मूला सबको पता है, इसी में वही लग रहा है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। AN बराबर क्या है 78, AN इक्वल टू 78। A बराबर क्या है हमारा, A दे रखा है 3। D की भी जरूरत पड़ेगी, तो D कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5। देख लो चाहे ऐसे, 8 इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को हटाएंगे, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो D क्या आ रहा है हमारा, D आ जाएगा 5। A कितना है, तो A है हमारा 3। लिख देते हैं दोनों को, A की जगह 3 आ गया, प्लस N तो पता ही करना है, तो N की जगह N रहने देंगे। और D क्या है, D है हमारा 5। 78 और ये 3 इधर प्लस का इधर को भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल बचा क्या N माइनस 1 और 5, N माइनस 1 इंटू 5। क्लियर है। 78 में से 3 का क्या आएगा 75, N माइनस 1 इंटू 5 को उठाएंगे उधर से तो इधर आएगा डिवाइड में। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 टाइम। ठीक है, 15 5 से 75, N माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा प्लस का 1। N इक्वल टू कितना आ गया, तो N इक्वल टू आ गया आपका 16। N इक्वल टू कितना आ गया 16। यही आपसे पूछा गया और यही हमारा आंसर है। N कौन से टर्म पे आ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा 16, मतलब कि A16 है। ये क्या है, A16। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हर AP में हमें कितने टर्म है ये बताना है, कितने टर्म है ये बताना है। एक AP दे रखी है 7 13 19 और 205। कितने टर्म है इस AP में टोटल, ये बताने हैं। देखो एक चीज़ देखना है इसमें, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अगर हमें ये पता लग जाए ये कौन सा टर्म है, मतलब कि N पता लग जाए ये कौन सा टर्म है, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म है इस AP में। क्लियर बात है। फॉर्मूला हमारा वही लग रहा है, सब में वही लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। N इसमें निकालना है हमें। अच्छा एक चीज़ और, कई बार क्या होता है, ये लास्ट टर्म है तो AN की जगह हम क्या लिख रहे होते हैं, L लिख देते हैं। AN की जगह इस क्या लिख देते हैं, L। कब, जब वो लास्ट टर्म हो। हालांकि बुक में दे रखा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको L ही लिखें, आप AN से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, L लिख लो तब भी है। बस इसकी जगह अगले स्टेप में 205 लिखना है, तो चाहे AN लिख लेना चाहे L लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं अगले पार्ट पर, इस पर सॉरी आगे देखते हैं। 205 L की जगह, A की जगह 7 प्लस N क्या है, N है, N ही तो निकालना है, तो N की जगह N माइनस 1। और D क्या है हमारा, D कैसे निकालते हैं, इस वाले में से इस वाले को हटाते हैं। 13 में से 7 गया, क्या आएगा 6 आएगा, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, ये हमारा D आ गया। चाहे तो ये दोनों को इधर लिख लो, A क्या है हमारा 7 है और D क्या है 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। चाहे तो आप है ना पहले ही निकाल लिया करो, हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट करते टाइम इसको कर सकते हो मन में ही। D क्या आ गया 6 आ गया। 205, 7 प्लस का है, इधर आके माइनस का, N माइनस 1 और 6। 205 में से 7 गए तो ये आएगा 198 इक्वल टू N माइनस 1। ये क्या है 6 इधर लेके आएंगे तो आएगा डिवाइड में, इससे डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और 3 जा मतलब 33 टाइम ये काट रहा होगा इसको, क्या आएगा 33 इक्वल टू N माइनस 1। तो N माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। N इक्वल टू क्या आ गया 34। N इक्वल टू क्या आ गया 34। तो इसमें टोटल ये जो 205 है ये कौन सा टर्म है, ये 34th टर्म है। कौन सा टर्म है 34th टर्म है। इसका मतलब ये लास्ट टर्म है और 34th टर्म है, तो इस टोटल AP में कितने हैं 34 टर्म। इस टोटल AP में कितने टर्म है 34 टर्म। चलो एक बार इस वाले को और देखते हैं। सेम ऐसे ही है 18
15.5, 13 और लास्ट में -47। बताना है कि इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है। चलो करते हैं सॉल्व। ऐसे सेम ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये पता नहीं कौन सा। अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म है। तो लिख लेते हैं AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले ही देख लो A कितना है, तो आप बोलोगे A कितना है 18 और D कितना है, तो D निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे 15.5 में से 18 को। 15.5 को मैं 15.5 लिख ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी सॉल्व हो जाए। 15.5 में से किसको घटा रहे हैं, 18 को। क्लियर है। 15.5 में से 18, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो आएगा 2.5। बड़े वाले का साइन आता है तो माइनस का 2.5। देखते हैं AN इक्वल टू कितना दे रखा, 47। A बराबर 18। n हमको निकालना है, पता करना है ये 47 कौन से टर्म पे आता है, तो n माइनस 1। D कितना आ गया हमारा, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 47 इधर प्लस का 18 है, इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो 47 माइनस 18 इक्वल इधर का आया n माइनस 1 और ये 2.5 माइनस का 2.5। चलो 47 में से 18 गया तो कितने बचा, तो 17 में से 8 गए 9 और 3 में से 1 गए 2, ये आया 29। n माइनस 1 इसको इधर लेके आएंगे तो एक सेकंड, एक गड़बड़ होगी भाई, एक गड़बड़ होगी। माइनस का 47 है, क्या है, माइनस का 47, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस का 47 है, ये माइनस का 47। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 47 ये हो गया 50 और 65 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। क्लियर है। n माइनस 1, अब इसको उठाएंगे माइनस 2.5 को इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस 2.5 से, माइनस 2.5, माइनस से माइनस कट गया। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटाकर 0 पर डालो। अब इसको काट लेते हैं, अगर 5 से करना चाहो 5 से कर लो। 5 5 जा 25, 5 1 जा और 5 3 जा और 0, अगेन 5 से काट लो इसको। 5 से 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, क्या आया 26 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27। तो n इक्वल टू कितना आ गया 27। कहने का मतलब है ये कौन से नंबर पर है, ये 27वें नंबर पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टर्म कितने हैं इस AP में, 27 टर्म है। टोटल टर्म इन दिस AP इज 27। क्लियर है। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय। तो इसमें सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में। चलो।